गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट के बारे में समझाएंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, आज हम इसी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक? हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। सोडियम एंड क्लोराइड आयन, सोडियम और क्लोराइड के जो आयन रहते हैं बीइंग अपोजिटली चार्ज, ये कैसे रहते हैं? अपोजिटली चार्ज रहते हैं। अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिट एज सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम और क्लोराइड के जो आयन रहते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट चार्ज रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं और उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो क्या रहता है? सोडियम क्लोराइड में रहता है। It should be noted that sodium chloride does not exit as molecule but aggregates of oppositely charged ion। ये क्या है? ये नोटेड नहीं करता कि जो सोडियम क्लोराइड है वो किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जिट नहीं जाता, लेकिन एग्रेट्स रहता है ये अपोजिट चार्ज के कारण। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब एक और आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। आप ये डायग्राम देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए किस प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड बना है। The compound formed in this manner by transfer of electron from the metal and non-metal are known as ionic compounds। ऐसा कंपाउंड जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो रहता है मेटल और नॉन मेटल से होता है तो क्या कहलाता है? आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या तो आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से कैटायन और एनायन जो है वो MgCl2 में प्रेजेंट है? प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब आपको आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगी? एक्टिविटी करना पड़ेगी। एक्टिविटी 3.13 एक्टिविटी 3.13 क्या कहती है? टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। आपको क्या करना है? सैंपल लेना है सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या दूसरा कोई सॉल्ट। कहाँ से लेंगे आप? साइंस की लैब में से। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट। अब इस सॉल्ट की फिजिकल स्टेट क्या है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन मेटल स्टेपला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, फिगर 3.7। रिपीट द अदर सैंपल्स। क्या करोगे आप? उसको सैंपल लेंगे आप स्केपचुला से, उसको क्या करेंगे आप? उसको डायरेक्टली हीट देंगे, जैसा आप फिगर 3.7 में देखिए, इस फिगर में देखिए आप, और ऐसा ही आप वापस से करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको क्या पता चला? डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। क्या उस सैंपल में कोई भी कलर बना है? डू दिस कंपाउंड मेल्ट। क्या वो कंपाउंड पिघल गया? ट्राई टू डिसॉल्व द सैंपल इन वाटर। अब उस सैंपल को किस में डिसॉल्व करेंगे? वाटर में। पेट्रोल, केरोसिन आर दे सॉल्यूबल। और पेट्रोल में डाल के देखेंगे, केरोसिन में डाल के देखेंगे क्या वो सॉल्यूबल है, मतलब घुल सकता है क्या? मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8 एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रॉन इनटू सॉल्यूशन ऑफ द वन सॉल्ट। सर्किट बनाना है आपको, ये जो आप फिगर 3.8 में देख रहे हैं, आप ऐसा सर्किट बनाए, उसमें इलेक्ट्रोड डालें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको क्या ऑब्जर्वेशन आएगी? टेस्ट द अदर सॉल्ट सैंपल टू इन दिस मैनर। और बात जो दिए हुए और सॉल्ट सैंपल है उनको भी इसी प्रकार आप टेस्ट करें। व्हाट इज़ योर इन्फरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। आपकी क्या इन्फरेंस रहेगी इसके नेचर में? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब आयोनिक कंपाउंड्स। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे कुछ आयोनिक कंपाउंड के, जैसे NaCl का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका? 1074 और बॉइलिंग पॉइंट 1686। LiCl 887 1600। CaCl2 1045 और 1900। CaO 2850 3120। MgCl2 981 और 1685। You may have observed the following general property for ionic compounds। आपने जो फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड की, ये ऑब्जर्व की होगी। फिजिकल नेचर क्या होता है उसका? फिजिकल नेचर।
Ionic compound are soluble, are somewhat hard because there is strong force of attraction between the positive and negative ion. आयनिक कंपाउंड सॉलिड रहते हैं लेकिन क्या होता है ये हार्ड रहते हैं और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है, अट्रैक्शन कैसा रहता है, पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है. दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड बीक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड. ये जो कंपाउंड्स रहते हैं ब्रिटल रहते हैं और क्या रहते हैं ये ब्रेक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जब इस पर क्या आता है प्रेशर. हम जब इस पर प्रेशर डालते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. टेबल 3.4. आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है, जो हमने आपको टेबल 3.4 में समझाया था. दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एनर्जी अमाउंट इसके अंदर रहता है उसका इंटर आयोनिक कैसा रहता है, अच्छा रहता है. इसके कारण सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा. इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या रहते हैं, सॉल्युबल रहते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल किस में रहते हैं, सॉल्वेंट में, जैसे कि केरोसिन और पेट्रोल. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन रहता है, सॉल्यूशन इन्वॉल्व मूवमेंट चार्ज पार्टिकल. तो सॉल्यूशन क्या करता है, उसके अंदर मूवमेंट चार्ज पार्टिकल को इन्वॉल्व करता है. अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन. ऐसा सॉल्यूशन आयनिक कंपाउंड का जो क्या करता है उसके अंदर आयन को रख के रखता है. विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन. जो क्या करता है, जो अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है. आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर. क्या होता है उसमें, ये जो आयनिक कंपाउंड रहते हैं वो क्या करते हैं, उसके अपोजिट सॉल्यूशन के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मूवमेंट रहता है वो इसमें पॉसिबल नहीं रहता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, रिजिड रहता है. बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट. लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं कब, वो जब मोल्टन स्टेट में हो. दिस इज पॉसिबल इन मोल्टन स्टेट. ये कब पॉसिबल है, सिर्फ इसकी मोल्टन स्टेट में. सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट. इसी प्रकार जो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपोजिट रहता है चार्ज आयन का वो किसके कारण होता है, हीट के कारण. दस द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसी प्रकार जो आयन रहते हैं वो फ्रीली मूविंग रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. 10th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई. नेक्स्ट क्लास में हम आपको अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में समझाएंगे. यदि किसी बच्चे का यह चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको स्टार्टिंग से समझ सकता है.